अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर आज से झारखंड में भी सत्ताधारी दलों की वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर बीजेपी परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज साहिबगंज के भोगनाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में बीजेपी ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के 6 संगठनात्मक बता दें कि प्रमंडलों में 6 रथों की जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा के 200 से अधिक प्रखंडों में जाएगी और परिवर्तन यात्रा के जरिए तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा राज्य भर में होगी। 10 दिनों में 65 सार्वजनिक रैलियों का आयोजन किया जाएगा और जबकि 50 से अधिक सामुदायिक बैठक आयोजित होगी। यात्रा का स्वागत 80 से अधिक चिन्हित जगहों पर होगा। वहीं 40 धर्मशालों तक भी ये यात्रा जाएगी। माफ कीजिएगा, 40 धर्म स्थलों तक ये देखिए यात्रा जाएगी और परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी बातें सामने आ रही है। झारखंड बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में समापन में उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री के आने का प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर प्रधानमंत्री रांची में देखिए सभा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के भी आने की बातें हैं और ऐसे में रांची में भी प्रधानमंत्री सभा कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अमित शाह आज सीधे बाबा नगरी देवघर आएंगे और देवघर बाबा मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। वहां से अमित शाह सीधे साहिबगंज के भोगनाडीह जाएंगे। वहां वीर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जिसके बाद शाह साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंडी धाम पहुंचेंगे और वहां शिव दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शाह धनबाद प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल। देखिए, पुलिस मैदान से सीधे वहां से जुड़ रहे हैं साहिबगंज से, जहां पर परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जाएगा। सीधे उनसे बात करते हैं। अजय लाल, शाह वहां से परिवर्तन यात्रा की आगाज करेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल आप ये बताएं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। पूर्णिमा, इस वक्त बगैर वक्त गवाए हमारे साथ इस वक्त साहिबगंज के डीडीसी सतीश चंद्रा जी जुड़े हैं लाइव में। मैं सीधे उनसे बातचीत करता हूं। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह बड़े नेता हैं, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी तैयारी में मुकम्मल देख रहा हूं, बावजूद इसके। देखिए, आज देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है साहिबगंज के धरती पर। उसको लेकर के जो भी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं पूरे चाक चौबंद हैं, हेलीपैड वगैरह में भी, और उनका रूट लाइनिंग जो है उसमें, और जो सभा स्थल है सब जगह व्यवस्था एकदम दुरुस्त रखा गया है और हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। सर, जो प्रशासन के पास उनके आगमन क्या टाइमिंग, हम लोग के पास जो कार्य संभवतः 2 बजे के आसपास का, आपके पास क्या टाइमिंग? हम लोग के पास भी वही है, अभी तत्काल टाइमिंग वही है। अभी कोई फेरबदल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। पहले वो भोगनाडीह आएंगे, भोगनाडीह में माल्यार्पण होगा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, उसके बाद यहाँ पर आएंगे कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ पर उनका पार्टी का कार्यक्रम। ऐसे मौके पर आम लोगों में थोड़ा सा ये हो जाता है कि उधर जाए नहीं जाए, लोगों से संयम बरतने की अपील करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना रूटीन कार्य करते रहे हैं, उनको यात्रा को लेकर कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। नहीं, देखिए, वो ट्रैफिक के लिए भी आदमी लगाए गए हैं। रूट लाइनिंग हम बताएं कि रूट लाइनिंग हमारा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हेलीपैड से जो हम लोग ला रहे हैं उसमें कहीं अवरुद्ध होने का, चाहे बहुत भीड़ भाड़ क्रॉस करने का संभावना कम है, इसीलिए आम जनों को कोई असुविधा अब तक तो हमारे दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे साहिबगंज के डीडीसी सतीश चंद्र
बिल्कुल तरीके से बेहतर काम करने वाले अधिकारी और लोगों से अपील ये कह रहे थे कि अमित शाह की रैली है, किसी प्रकार के आपके जरूरत के काम में कोई परेशानी नहीं होगी। और इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे पूर्णिमा, हमारे सहयोगी संजय पासवान के माध्यम से, ये वही मंच है जहां पर अमित शाह लगभग 2 बजे के आसपास आ जाएंगे और उसके बाद परिवर्तन सभा, परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। और चंपई सोरेन एक बड़ी सभा में अमित शाह के साथ मुझे लगता है कि पहली बार दिखाई पड़ेंगे। तो पूरा फोकस चंपई सोरेन के बॉडी लैंग्वेज पर रहने वाला है। और पीछे की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कई प्रकार के ऐसे चेयर लगाए गए हैं जो वीआईपी के लिए है। यानी कि ये जो आप देख पा रही होंगी, ये जो हिस्सा आप देख पा रही होंगी, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो हिस्सा है वो हिस्सा वीआईपी वीवीआईपी के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो मंत्री हैं, सांसद हैं या फिर भाजपा के बड़े नेता हैं, वो सब निशिकांत दुबे गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं, उनके भी आने की संभावना है। और ये जो उसके बाद का जो हिस्सा है, ये तमाम भाजपा के कैडर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम लोगों के लिए सुरक्षित है। लगभग जैसा कि मैंने कहा कि मुकम्मल तैयारी हो गई है। और डीडीसी सतीश चंद्रा बता रहे थे कि हेलीपैड से लेकर यहां आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लोगों को, अमित शाह को, लिहाजा रूट भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। साहेबगंज की एक खासियत मैंने यह देखा कि लोग थोड़े संयमित हैं, बेतरतीब जैसी कोई चीजें मैंने नहीं देखा अब तक। संयम के साथ ये रैली भी संपन्न होगी, अमित शाह का भाषण लोग सुनेंगे। और पुलिस प्रशासन के लोगों ने लगभग 48 घंटे से पूरे कार्यक्रम स्थल को अपनी निगरानी में ले रखा है, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अमित शाह, तो उस लिहाज से भी उनका प्रोटोकॉल उन्हें अलाउ करता है कि उन्हें कड़ी सुरक्षा मिले। मुख्य जो मुद्दा होगा पूर्णिमा, कि अमित शाह की रैली में वो बोलते क्या हैं, क्या केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में वो बोलेंगे या फिर राज्य की मौजूदा सरकार पर वो अटैक करेंगे। बांग्लादेश का मुद्दा तो उठेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है जी। उस बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्या बोलेंगे वह भी मामला होगा। और देश में एक देश एक चुनाव, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अमित शाह की झारखंड में पहली रैली है, तो उस मुद्दे को भी वो बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अन्य पार्टियां चुनाव के नाम पर एक बड़ी राशि खर्च करवाना चाहती है। अमित शाह के वहां पहुंचने का और चुनावी बुगुल को, जिसके बाद वो फूकेंगे और यहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद अजलाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये मैदान की, जहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं और यहीं से देखिए चुनावी बुगुल फूकेंगे और परिवर्तन यात्रा की देखिए यहां से शुरुआत की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।